Hello students and welcome back in our next video. Today we are going to do a new chapter of our new big book, that is Hornbill. Okay, so today we are going to do the first chapter of our Hornbill. आज हम Hornbill का first chapter कर रहे हैं जिसका नाम है The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। In this chapter खुशवंत सिंह is showing the relationship between a grandmother and a grandson. दादी और पोते, इन दोनों के बीच में एक जो संबंध है, बहुत ही प्यारा सा संबंध है, उसको बताया जा रहा है और किस तरह से हाउ दिस रिलेशनशिप स्नैप्ड आफ्टर सम टाइम एज द बॉय ग्रोन अप। जैसे लड़का बड़ा होता है तो हाउ इट स्नैप्ड अप, कैसे ये संबंध टूट जाता है। ठीक है, एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ आइसोलेटेड, वो अपने आप को एकांत में महसूस करती है। एक बहुत ही प्यारा सा चित्रण, एक बहुत ही प्यारी सी इमेज इसमें शो की गई है। किसकी? खुशवंत सिंह के द्वारा एक दादी माँ की। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको समझने का भरपूर प्रयास करें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother. Now, first of all, the author is describing about the grandmother. Here, he is expressing an image of a grandmother. एक दादी माँ की इमेज को एक्सप्रेस किया जा रहा है। Here, खुशवंत सिंह is portraying एन इमेज, एक चित्र का जो वर्णन किया जा रहा है, एक इमेज आकृति का जो चित्रण है वो किया जा रहा है। कि इसने कहा कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, जैसे मेरी दादी माँ है वैसे ही सबकी दादी माँ है। वॉज एन ओल्ड वीमेन, वो कौन थी? एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो जब से, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि एक बेटा या एक पोता जो है जब अपनी दादी माँ को देखता है तो वो थोड़ी सी, उसकी उम्र बूढ़ी ही होती है उस समय, और उस झुर्रियाँ पड़ी हुई होती है, और जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे ही झुर्रियाँ पड़ी हुई अपनी दादी माँ को देखता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि सी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ चुकी थी, फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था, यानी कि जब से मैंने उसे देखा था। यानी कि नाउ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 20 साल का हूँ, और आई एम सीइंग माई ग्रैंड मदर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, मैं पिछले 20 सालों से अपनी दादी माँ को देख रहा हूँ। एंड सी हैड द सेम रिंकल्ड फेस, और उसका वही रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड बॉडी थी, उसके झुर्रीदार चेहरा और झुर्रीदार उसका शरीर था। आप देखिएगा अपनी दादी माँ के या कहीं पर भी झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, एक लाइनी से खींच जाती है चेहरे के ऊपर। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे, क्या कहते थे? That she had once been young, कि कभी वो बहुत युवा थी, and pretty, और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, and had even had a husband, और उनके एक पति भी थे। पति तो डेफिनेटली थे, तभी तो पोता है। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु जब मैं अपनी दादी माँ को देखता था, दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना ही बहुत मुश्किल था कि कभी इनके पति भी रहे होंगे, क्योंकि मैं जब से उन्हें देख रहा हूँ बूढ़ा ही देख रहा हूँ, तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है आदम का तस्वीर, उनकी पूरी पिक्चर, फ्रॉम हेड टू टेल मीन्स फुट, कि सर से लेकर के पांव तक उनकी जो तस्वीर है उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। और वो लटकी हुई थी कहाँ? एक मेंटल पीस के ऊपर, यानी कि एक धातु का एक टुकड़ा वहाँ पे रखा हुआ था, वो उसी के ऊपर वो मेरी दादाजी की तस्वीर जो है वो लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पर? ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ढीले ढाले से थे, लूज फिटिंग थे, यानी कि उनके फिटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढीली ढाली सी थी, टाइट कपड़े नहीं थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो ढक रही थी ज़्यादातर हिस्सा उनकी चेस्ट का, छाती का। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और मुझे वो तस्वीर में ही लगभग 100 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे, 100 साल के आसपास के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उनको देखने से वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे
हु वुड हैव ए वाइफ, कि जिनकी कोई पत्नी भी रही होगी, और चिल्ड्रन, या उनके बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख करके, पिक्चर में देख करके उनके लगता था कि पॉसिबली उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जबकि मेरी दादी माँ की अगर मैं बात करूँ तो मेरी दादी माँ जो है वो बताते हैं कि बीइंग यंग, वो कभी युवा थी, एंड प्रीटी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में आते हैं, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो लगभग विद्रोह करने वाले होते हैं। विद्रोह करने वाले से मतलब आई कांट बिलीव ऑन इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाता कि कभी ऐसा हुआ होगा। तो मेरे मन में अगर ये विचार होती है तो मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग इस चीज़ का कहता है कि नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कभी बहुत सुंदर रही होंगी। अगर मेरे विचार ऐसा सोचते हैं तो मेरा मन उस चीज़ के लिए मना करता है, यानी कि विरोधाभास चल रहा था मेरे दिमाग में। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि व्हेन एवर वी सिट विद हर, कि जब कभी भी हम उनके साथ बैठते हैं या बैठते थे, तो हर बार सी यूज टू टेल द स्टोरीज ऑफ हर गेम्स सी यूज टू प्ले एट दैट टाइम, कि वो हमें सुनाया करती थी। क्या सुनाया करती थी? कहानियों को सुनाया करती थी, और वो कहानियाँ जो अक्सर वो अपने बचपन में, अपने जो है बचपन के दिनों में खेला करती थी, वो कहानियाँ वो मुझे हमें सुनाती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, कि जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड लगता था, एंड अनडिग्निफाइड लगता था ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से, यानी कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था कि क्या वास्तव में ये कभी ऐसा खेला भी करते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, तो हम उनको किस प्रकार से ट्रीट करते थे, हम उसके साथ, उन कहानियों के साथ में ऐसा ट्रीट करते थे, ऐसा व्यवहार करते थे कि किसी प्रोफेट के द्वारा कहानी सुनाई गई है। प्रोफेट मतलब कि जो कहानी सुनाने के लिए वो आते हैं ना, जैसे वक्ता वगैरह ये कह सकते हैं, तो ऐसे ही किसी प्रोफेट्स के द्वारा वो कहानी सुनाई हुई थी। सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें सुनाया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कैसी दिखती थी। ठीक है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से क्या थी? ठिगनी थी। एंड फैट, उसके साथ साथ हल्की सी मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई भी थी। बूढ़ी थी तो झुकना लाजमी था, तो वो हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेसेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पर क्या था? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का मतलब क्रिस क्रॉस बना हुआ था, आड़ी टेढ़ी थे जो झुर्रियाँ हैं वो उनके चेहरे के ऊपर थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कि जो हर कहीं से हर कहीं दौड़ जा रही थी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर के ऊपर, हाथों के ऊपर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं ऐसा नहीं है। वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ऐसी ही थी। एज वी हैड नॉन हर, जैसा कि हम उसे जानते थे, यानी कि जब से हम उसे जानते थे वो हमेशा ऐसी ही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली, इतनी ज़्यादा भयानक सी। ओल्ड, बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि यूँ लग रहा था कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती। इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि यूँ लगता था इससे ज़्यादा बूढ़ी वो और कभी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 सालों से मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे इसी उम्र के ऊपर वो रुकी हुई है, वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और मुझे ऐसा लगता था कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी कि जैसा अभी वो थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा सुंदर थी। कैसे? विचारों से। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, हॉबल्ड मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहना, कि वो जो अपने जो स्टिक है उसके साथ में लड़खड़ाती हुई सी धीरे धीरे जो है वो घूमती रहती थी। द हाउस, घर के अंदर। इन स्पॉटलेस वाइट, कि धब्बे विहीन, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्पॉट नहीं था, बिल्कुल धब्बे विहीन सफ़ेद रंग के। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कि एक हाथ जो उसने अपने कमर के ऊपर रखा हुआ है। टू बैलेंस हर स्टूप मतलब झुकाव, अपने झुकाव को नियंत्रित करने के लिए। द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी? टेलिंग, जपना, द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स मतलब मन के, रोजरी मतलब माला, कि वो अपने दूसरे हाथ से जो माला है उनके मनकों को वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, सिल्वर चांदी के समान दिखने वाले लॉक्स बोलते हैं बालों को,
ठीक है, कि हर सिल्वर लॉक्स उसके चांदी के समान, क्योंकि सफ़ेद हो जाते हैं तो वो चांदी के समान सुनहरी से हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। तो उसने कहा कि वो चांदी के समान दिखने वाले उसके बाल वो स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए थे, अनटाइडली, बिना बांधे हुए, ओवर हर पेल, उसका पीला सा दिखने वाला पकर्ड फेस, झुर्रीदार चेहरे के ऊपर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ हमेशा क्या करते थे, लगातार वो चलते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स, यानी कि ना सुनने वाली प्रार्थनाओं में, यानी कि वो बोलती रहती थी पर उसकी आवाज़ नहीं आती थी, लाइक दैट, ठीक है, और वो लगातार प्रार्थनाएं करती रहती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो किसके समान थी, कि जैसे कि सर्दियों की एक भूमि हो जिसके ऊपर स्नोफॉल हो रखा है तो पूरी तरह से वो सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देती है, ऐसे एक विंटर लैंडस्केप के समान थी इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर। लैंडस्केप होता है भूमि, कि जैसे पहाड़ों की सफ़ेद भूमि होती है उसके समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि जैसे एक फैलाव हो ऑफ प्योर, बहुत ही विशुद्ध वाइट, सफ़ेद, शांत चित्तता का, ब्रीदिंग पीस, सांस लेते हुए, एंड कंटेंटमेंट, और बहुत ही संतुष्टि के साथ वो नज़र आती थी। यूँ लगता था कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, छोटा वीडियो है पर स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है आपके लिए, ताकि आप इस चैप्टर को अपने आप थोड़ा सा समझ सको कि क्या है इसमें। उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।